हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट कर लिया था, बहुत ब्रीफ में अच्छे से हमने वो चीजें पढ़ ली हैं। एंड नाउ आज हम एक नया फाइलम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अबाउट कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम डिस्टिंक्टिव फीचर्स देख लेते हैं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं अबाउट फाइलम कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, सिमेट्री बाइलेटरल है, सीलोम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सीलोमेट्स, मतलब कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। एंड डिस्टिंक्टिव फीचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नाउ नोटोकॉर्ड कैसी होती है, यहाँ पे डॉर्सल होलो, ठीक है, गिल स्लिट्स विद लिम्स और फिन्स भी प्रेजेंट है। तो ये बात हो गई कुछ फीचर्स की अबाउट कॉर्डेट्स। नाउ अगर अब इंट्रोडक्शन की बात की जाए, कॉर्डेट्स के केस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो कॉर्डेटा जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये जो टर्म है कॉर्डेटा ये दो वर्ड से मिलके बनी हुई है। एक है आपके पास कॉर्डा एंड सेकंड है आपके पास एटीए, एटा। सो कॉर्डा की अगर बात की जाए तो कॉर्डा का मतलब होता है थिक स्ट्रिंग, थिक स्ट्रिंग, एंड एटा का मीन्स होता है टू हैव, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पास थिक स्ट्रिंग होगी। ओवरऑल मतलब क्या हो गया, ऐसे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी दे आर नोन एज कॉर्डेट्स, जबकि जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी दे आर नोन एज नॉन कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट्स में नंबर के बेसिस पे अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो कॉर्डेट्स के अंदर, फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर नॉन कॉर्डेट्स के कंपैरेटिवली काफी कम नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्लूडेड हैं, लेकिन यहां पे कॉर्डेट्स शोज एडवांस एवोल्यूशनरी कैरेक्टर, मतलब यहां पे एडवांस बॉडी फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ कुछ इस तरीके से आपके पास यहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कॉर्डेट्स के केस में। हम ये भी देखेंगे कि फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या होते हैं कॉर्डेट्स के, तो उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट जो मिलेगा उनमें से एक होगा टू हैव दी नोटोकॉर्ड। नंबर 1 नोटोकॉर्ड होना जरूरी होगा। देन आपको पता चलेगा कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स और क्लेफ्ट्स का होना भी प्रेजेंट होता है। तो कॉर्डेट्स की अगर जनरल बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, नाउ नोटोकॉर्ड सपोर्ट्स दी बॉडी ऑफ दीज एनिमल, नोटोकॉर्ड बॉडी को सपोर्ट करती है। सो कॉर्डेट्स आर दी एनिमल्स इन विच नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ दियर लाइफ स्पैन, मतलब किसी भी लाइफ स्पैन में यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो सकती है। टेक्सोनॉमिस्ट की अगर बात माने तो 5 to 10% एनिमल्स हैं जो कि कॉर्डेट्स के अंदर इंक्लूड हैं, जबकि 90 to 95% एनिमल्स नॉन कॉर्डेटा के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया होगा नंबर के बेसिस पे कि नॉन कॉर्डेट्स का नंबर ज्यादा है। इन कॉर्डेट्स स्पीशीज ऑफ मैक्सिमम लाइव एनिमल्स इज पाइसिस ग्रुप। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज जो प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एनिमल्स जो प्रेजेंट है, दैट आर प्रेजेंट इन दी पाइसिस ग्रुप। पाइसिस क्या है, फिशेज, बेसिकली पाइसिस के अंदर आपकी फिशेज आती हैं, फिश आती है। ठीक है, एंड मिनिमम लाइव एनिमल्स इज इन एम्फीबिया ग्रुप, और एम्फीबिया ग्रुप यानी टेट्रापोडा के अंदर काफी कम नंबर्स हैं। नाउ फंडामेंटल कैरेक्टर की अगर बात की जाए कॉर्डेट्स के अंदर तो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर हैं किसी भी एनिमल को कॉर्डेट कंक्लूड करने के लिए। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या फिर कॉर्डा डिस्टालिस, डॉर्सेलिस। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की अगर बात की जाए तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉर्डेट एनिमल के पास एक सॉलिड स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है जस्ट बिलो दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे होता है एंड अबव दी एलिमेंट्री कैनाल, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है नोटोकॉर्ड।
आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हो। इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ कॉर्डेट एनिमल्स देयर इज अ सॉलिड स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अबव द एलिमेंट्री कैनाल एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो ये बात हो गई नोटोकॉर्ड की। नाउ सेकेंड है आपके पास प्रेजेंस ऑफ डोर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड। तो कॉर्डेट्स के अंदर जितना भी नर्वस सिस्टम होता है वो डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे डोर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट at the dorsal surface। कहां पे? at the dorsal surface। ओके, थर्ड अगर बात की जाए तो थर्ड है आपके पास प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो कॉर्डेट एनिमल्स के पास पेयर्ड लेटरल गिल स्लिट्स, गिल क्लैफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स की वॉल पर फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये भी किसी भी लाइफ के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं उनके पास, एम्ब्रियोनिक लाइफ में या फिर आफ्टर एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, तो थर्ड हो गया आपके पास यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ओके, नेक्स्ट है पोस्ट एनाल टेल। It is the post-anal part of the body and tail is reduced or absent in many adult chordates। ठीक है, और इसीलिए इसे it is also considered as the fourth character of the chordata। ठीक है, तो ये बात हो गई पोस्ट एनाल टेल की। ये चारों ही कैरेक्टर्स फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो कॉर्डेटा का हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो ले लिया कि कॉर्डेटा है क्या बेसिकली। अब अगर आउटलाइन की बात की जाए, क्लासिफिकेशन की बात की जाए फाइलम कॉर्डेटा की कि हम कैसे पढ़ेंगे इस फाइलम को, तो देखो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप्स के अंदर बांटा गया। नंबर 1 एक्रियनिया या फिर प्रोटोकॉर्डेटा, जिसे हम आज के लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। मतलब प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में हम पढ़ लेंगे, जिसे आप लोअर कॉर्डेटा भी बोलते हो। देन आपके पास आ जाता है क्रेनिएटा या फिर यूकॉर्डेट्स, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। यहाँ पे अब इसके सब फाइलम्स देखो, यहाँ पे आपके पास आता है हेमिकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा के अंदर रखा जाता था, लेकिन अभी इसे नॉन कॉर्डेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है एज अ सेपरेट फाइलम। ये आप देख चुके हो पहले ही नॉन कॉर्डेट्स के केस में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क है। यूरोकॉर्डेटा है सब फाइलम एंड देन आपके पास आता है सेफेलोकॉर्डेटा। फिर क्रेनिएटा की अगर बात की जाए, यहाँ पे वर्टिब्रेटा आ जाएंगे, जिसके अंदर दो ग्रुप होंगे, एगिनेथा एंड देन गिनेथोस्टोम्स। गिनेथोस्टोम्स में आपके पास पाइसेस आ जाएंगी, देन टेट्रापोडा आ जाएगा। पाइसेस की फिर आप सुपर क्लासेस देखोगे कुछ, देन टेट्रापोडा में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड लास्ट में मेमेलिया। ठीक है, तो ये कुछ आउटलाइन रहेगी, क्लासिफिकेशन रहेगा फाइलम कॉर्डेटा का। नाउ अब फाइलम कॉर्डेटा को हम स्टार्ट करते हैं। इस चार्ट के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, एक्रेनिया एंड क्रेनिएटा। So basically phylum chordata is divided into two groups on the basis of cranium, vertebral column and paired appendages। Number 1 acrania या फिर protochordata, number 2 craniata और euchordata। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं acraniata या फिर protochordata। अब देखो जितने भी एनिमल्स हैं प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर वो सभी के सभी मराइन हैं। कैसे हैं? ऑल आर मराइन। स्टेटमेंट पे ध्यान देते चलना, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन है। फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स आर फाउंड इन एम्ब्रियोनिक एज वेल एज इन एडल्ट स्टेजेस। गिल क्लेफ्ट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी पाए जाते हैं एज वेल एज एडल्ट स्टेज में भी पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड जो होती है इनकी वो परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन यहां पे स्कल, ब्रेन एज वेल एज वर्टिब्रल कॉलम तीनों ही एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये बात हुई प्रोटोकॉर्डेटा की। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम यूरोकॉर्डेटा की। ठीक है, इसके अंदर भी एक्रेनिया जो है इसको दो
सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आपके पास है यूरोकॉर्डेटा एंड देन आपके पास है सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा सबसे पहले, यहां पे भी जितने भी मेंबर्स इंक्लूडेड हैं वो सभी के सभी मराइन हैं। मतलब कैसे हैं, सी के अंदर मिलते हैं। एडल्ट्स आर नॉर्मली फिक्स्ड एंड लार्वा इज इन फ्री स्विमिंग स्टेट। मतलब नॉर्मली फिक्स होते हैं, एडल्ट एक जगह पे रहते हैं जबकि लार्वा स्विम करता रहता है। यहां पे जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन प्रोटीन। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। इसीलिए इन्हें आप क्या बोलते हो, इन्हें आप ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हो। याद रखना, यूरोकॉर्डेटा को क्या बोलते हो, यूरोकॉर्डेटा को आप ट्यूनिकेट्स या फिर ट्यूनिकेटा भी बोलते हो। इंपॉर्टेंट है। नाउ a ciliary glandular slit is present at the ventral surface of pharynx. It is called endostyle. एक ciliary glandular slit like structure होता है काफी छोटा सा ventral surface पे pharynx के, जिसे आप endostyle बोलते हो। और ये जो endostyle होता है it absorbs the iodine. ये iodine absorb करता है water से। Now मराइन वाटर से। ठीक है, मतलब एंडोस्टाइल जो है ये आपका होमोलॉगस ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। जैसा कि आपको पता है हायर क्लासेस के अंदर या फिर मैमल्स के अंदर थायराइड ग्लैंड जो काम करता है। ठीक है, तो एंडोस्टाइल इज होमोलॉगस टू थायराइड ग्लैंड। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ओपन टाइप होता है। हार्ट इज सिचुएटेड एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी। याद रखना, लोकेशन ऑफ हार्ट इज सिचुएटेड एट दी वेंट्रल सरफेस पे होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की अगर बात की जाए तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट वेनेडियम प्रेजेंट होता है, जो कि पर्पल कलर के ब्लड करप्सेल्स यानी ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट आर नोन एज वेनाडोसाइट्स। ठीक है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, विथ सुप्रा न्यूरल ग्लैंड नंबर 1, देन पाइलोरिक ग्लैंड एंड देन नेफ्रोसाइट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल्स में आपके पास आता है हर्डमेनिया, जिसे आप सी पोटैटो बोलते हो, एस्कीडिया, पायरोसोमा, डोलियोलम एंड साल्पा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए फिर आपके पास आ जाता है सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा की अगर बात की जाए तो ये सिफेलोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं दे आर फाउंड इन शैलो सी वाटर। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं बरोज बनाते हैं इन सैंड एंड आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब क्या है, रात को, या फिर आप बोल सकते हो जो नाइट में मिलते हैं आपको। हेड इज एब्सेंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ट्रंक एंड टेल। हेड एब्सेंट होता है लेकिन ट्रंक और टेल प्रेजेंट होती है। पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्लोज टाइप होता है। ठीक है, पहले आपने देखा था ओपन टाइप था। एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए तो प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स दैट आर नोन एज सोलेनोसाइट्स। नेक्स्ट अगर नेफ्रीडियम की बात की जाए तो एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है यहाँ पे, दैट इज नोन एज हेचस्टेक्स। नेफ्रीडियम इज प्रेजेंट विच हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन। These are unisexual animals, development indirect है and member of this group are first complete chordate animal. इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं सबसे पहले कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल्स हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो ब्रांचियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज लेंसलेट। ठीक है, लेंसलेट कॉमन एग्जाम्पल है इसका, काफी बार एग्जाम में लेंसलेट से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर गाइस। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आज की क्लास में क्या देखा। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा के कुछ जनरल पॉइंट। सबसे पहले आपने देखा कॉर्डेटा का मतलब होता है थिक स्ट्रिंग्स। टू हैव दी थिक स्ट्रिंग्स मीन्स कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। देन आपने देखा नंबर के बेसिस पे टेक्सोनोमिस्ट के अकॉर्डिंग 5 to 10% एनिमल्स ही कॉर्डेट्स में इंक्लूडेड हैं। फिर आपने फंडामेंटल कैरेक्टर्स देखे कॉर्डेट्स के। देन आपने एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन चार्ट देख लिया कि हम कैसे फर्दर स्टडी करेंगे एंड इस किंगडम को कैसे डिवाइड किया गया है, इस फाइलम को कैसे डिवाइड किया गया है। ओके, देन आपने प्रोटोकॉर्डेटा स्टार्ट किया। प्रोटोकॉर्डेट्स के आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी। प्रोटोकॉर्डेट्स में आपने यूरोकॉर्डेटा देखा एंड देन सिफेलोकॉर्डेटा देखा। ठीक है, डिफरेंशिएशंस देखे, एग्जाम्पल्स देखे जो कि आपको याद रखने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम यू कोऑर्डिनेटा स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, क्वेरी है तो मेल कर सकते हो या फिर कांटेक्ट कर सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर गिवन है। थैंक यू वेरी मच।